अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके होते हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक और होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। स्टूडेंट्स, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं वो सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में इंशाल्लाह बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि जो पहला सवाल हो ना किसी भी मशक का, ख़ासकर उनका जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो, वो आपको मैं हल करके समझाता हूँ और उस पर थोड़ी सी देर भी लग जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी सी देर से तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए तो वो बेहतर है इस बात से कि आपको कोई सवाल जल्दी समझाया जाए और वो आपको समझ ही ना आए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको तरीका सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, उसको हम यहाँ लिख कर हल करेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह बाद में पेपर पे समझाते हुए मसला नहीं होगा। ठीक है, 2x² + 5x। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है ना, वो है 2x² + 5x + 2, 5x + 2 = 0। स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है, देखिए मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको तरतीब से सवाल हल करने का समझ आए। स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है ना, वो देखना है यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट। अगर x² का कोएफिशिएंट किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो तो फिर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो किसी नंबर का तो फिर हम उसे डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास होता 4 तो उसे हम ख़त्म ना करते, क्यों? वो होता है 2 का कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास 9, वो किसका होता है? 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते जाएं तो हमारे पास 16 आता है 4 का कंप्लीट स्क्वायर, फिर 25 आता है 5 का, 36 6 का। लेकिन ये 2 है ना, ये किसी भी नंबर का इस सूरत में कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता कि हम उसे कंप्लीट स्क्वायर में लिखें। तो स्टूडेंट्स देखें, ये 2 जो है ना किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कि हम कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो 2 बनता हो। तो ये 2 हमें नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट, सारी इक्वेशन को सारों के कोएफिशिएंट के नीचे 2 को डिवाइड कर देंगे ताकि 2 हमारे पास ख़त्म हो जाए। ये हमारे पास ख़त्म हो गया। हमारे पास x² + 5/2 x बच जाएगा, प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा = 0। स्टूडेंट्स, तरीके से सीखते हैं, इंशाल्लाह आगे आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर देखें स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये देखना है कि क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला आपने ये देखना है कि वो अगर कंप्लीट स्क्वायर है, x² के साथ जो उसका कोएफिशिएंट पड़ा है, अगर वो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो तो रहने देना है, वरना सारों के नीचे डिवाइड करके ख़त्म कर देना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि इक्वेशन के इसी साइड में सिर्फ x² और x वाली टर्म को ही रहने देना है, जो कोएफिशिएंट हो उसे दूसरी साइड पे लेके आना है आपने। 2 स्टेप हो गए। फिर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात है समझने वाली, स्टूडेंट्स हमारे पास एक a+b² का फार्मूला जो होता है ना हमारे पास, उसे हम कहते हैं a² + b² + 2ab। स्टूडेंट, यहाँ लेकिन ये जो पड़ी है ना हमारे पास साइड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x² प्लस इसको पहले लिख लें 2ab और बाद में लिख लें b², तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इसी तरह ज़रूरत है तो हम इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इस तरह का तरीका, इस तरह की शक्ल हम बना के ना, इस तरह की शक्ल नीचे बनाकर उसे इस शक्ल में लाएंगे। ठीक है, ये शक्ल हम बनाएंगे इन टर्मों के ज़रिए, ये शक्ल हम बनाएंगे
फिर जब बन जाएगी तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको यहाँ तरीके से समझा देता हूँ कि स्टूडेंट्स पहले ना आप पहले लिख लें ए की दो। ये देखें, ये होती है, ये जहाँ जो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका मतलब है ए प्लस बी वाला फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ माइनस होता, एक्स के कोएफिशिएंट के साथ माइनस होती, तो फिर ए माइनस बी वाला बनता। यहाँ प्लस है तो ये प्लस वाला बनेगा। ए की दो प्लस दो ए बी प्लस स्टूडेंट्स बी की दो जो होगी ना वो खुद लगाएंगे, हम खुद लगाएंगे। और जब हम इसे खुद लगाएंगे प्लस एक बी की दो लिखेंगे, तो हमें मैथ का ये असूल है कि कोई चीज़ खुद से जब लगाते हैं तो फिर उसी को आप अगर जमा करते हैं तो माइनस भी करना पड़ता है। बी की दो अगर प्लस बी की दो फार्मूले बनाने के लिए लिखेंगे, खुद बना के लिखेंगे, तो हमें माइनस बी की दो भी लिखना पड़ेगा, और इधर वही जो हमारी टर्म है वही आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जैसे बनाना है ना हमने शक्ल, वो किस तरह होगी कि ये एक्स मतलब ए है, ये तो ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, देखें ये वही चीज़ है। ठीक है, प्लस दो ए लिखना है आपने। अब ए कौन सा, यही एक्स है, ए। अब स्टूडेंट्स मेन मुद्दा जो हमने चीज़ बनानी है ना वो बी है। बी किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स? बी बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ बी की कीमत वो लिखेंगे हम, बी की कीमत हम स्टूडेंट्स बी की कीमत हम वो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि ये एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट पड़ा है ना उसका हाफ होगा, एक्स के साथ जो उसका कोएफिशिएंट पड़ा है उसका हाफ होगा। स्टूडेंट्स अब ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं कि अगर 4 पड़ा हो एक्स के साथ तो नीचे बी की कीमत कितनी, 2 आएगी। अगर 6 पड़ा हो तो 3 आएगी, 10 पड़ा हो तो 5 आएगी। लेकिन अगर बट्टे की सूरत में हो, कोई भी बट्टा हो, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 5/2, तो आपने सिंपली बट्टे में 2 से बट्टे वाली कीमत को ज़रब दे देना है। तो 5/2 का जो हाफ होता है ना, इसे हमें 1/4 से जब ज़रब देंगे तो वो 5/4 बन जाएगा। जब 1/2 से ज़रब देंगे तो ऊपर वाला वही आ जाएगा, नीचे वाला 4 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट नीचे आपने बट्टे में डिनोमिनेटर में उस टर्म को हाफ बनाने के लिए 2 से ज़रब देनी है, वो हाफ बन जाएगा। अब देखिए एक्स के साथ कोएफिशिएंट 5/2 है, तो इसका हाफ कैसे बनेगा, 5/4 होगा। डिनोमिनेटर में 2 से ज़रब दे दें। अब देखें ए की दो प्लस दो ए बी प्लस बी की दो, ये बना लिया हमने, वही लिख दें। माइनस वही बी की दो माइनस भी करेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस बी की स्क्वायर हमने खुद लगाया है, तो माइनस बी की स्क्वायर फिर खुद साथ लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है ना वो यहाँ बन रहा है, ए की दो प्लस बी की ए की दो प्लस दो ए बी प्लस बी की दो, यहाँ तक बन रहा है हमारा फार्मूला ए प्लस बी का। ये चीज़ जो हमारे पास पड़ी है ज़रूरत नहीं है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, ये देखें, ये सूरत हमने बना ली है, ए की दो प्लस दो ए बी। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे पीछे ए प्लस बी स्क्वायर में। तो देखें पहले हम क्या करते थे, ये हमारे पास होती थी, इस तरह खोलते थे, इस सूरत में खोलते थे, इस सूरत में। अब ये सूरत बना के इस सूरत में लाएंगे हम। अब लिख लें ए, ये है एक्स प्लस बी की कीमत कौन सी है, 5/4, वो लिख लें। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इधर आएगा तो प्लस का 5/4 होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर एक्स प्लस 5/4 एक्स बटा 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये खोलेंगे तो प्लस 25/16 आ जाएगा। इसका बटा नहीं है, बटा लगा दें स्टूडेंट्स। देखें इसी तरह एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बटा, देखें आ जाएगा 16, एलसीएम जुजाफिकल, एक का पहाड़ा 16 पे जाता है, 16 बार 16 को देंगे ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले तकसीम, जो जवाब आए ऊपर वाले से ज़रब, -16 प्लस 16 वाला 16 पे जाता है एक बार, एक को दें 25 से, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब हल करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 गए,
अब देखें स्टूडेंट, स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। क्यों? एक्स की कीमत मालूम करनी है। एक्स की कीमत मालूम करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर ख़त्म करेंगे, फिर इधर इधर ले जाएंगे तो फिर हमारे पास कीमतें निकलेंगी। स्टूडेंट्स इधर भी स्क्वायर रूट यहीं से ले लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट इससे कट हो जाएगा, एक्स प्लस 5/4 बच जाएगा हमारे पास। इधर देखें 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है और 16 का 4 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक देखें तब्दीली है कि जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे लगाएंगे तो आपने एक दफ़ा प्लस माइनस लिख देना है, एक दफ़ा प्लस माइनस लिख देना है। फिर देखें एक दफ़ा एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस वाली के साथ लिख दें इसको, और एक दफ़ा स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए हल करेंगे, एक्स की कीमत निकालनी है तो एक्स यहीं पड़ेगा रहेगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ये जब हमारे पास इधर आएगा तो इधर 5/3 ये माइनस का हो जाएगा 5/4। इसका जब हम जुज़ाफ़े कर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करें, 3 वाला 12 पे जाता है 4 बार, 4 को देंगे 5 से तो 4 पंजे 20, माइनस 4 वाला 12 पे जाता है, 4 वाला नीचे वाले नीचे को तकसीम करें, 3 बार जाते हैं, 3 को दें इससे तो 15 आ गया। अब स्टूडेंट ये जो आपने कर लिया यही हम अब आगे अपने सफ़े से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास ये देखें यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि ये किस तरह करना है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस माइनस लिखेंगे। अब देखें स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया है। ठीक है, अब प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, ये 3 बटा वो हमारे पास, ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, यहाँ पर 4 है। ठीक है, हमारा मैंने गलती कर दी थी, ये दोनों को 4 सेम बटा आएगा। जब बटा हो सेम तो वही आ जाता है ऊपर, उसी तरह लिख देते हैं 3 - 5। ठीक है, ये -2 आएगा, ये कैंसिल होंगे, 2 वाला पहाड़ा 2 पे एक बार जाता है, 4 पे 2 बार, तो -1/2 आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ देखें यहाँ पर सेम बटा है वही 4 आ जाएगा ऊपर, जब सेम बटा हो नीचे 4 आ गए, वो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 हो जाएंगी माइनस की। अब 4 वाला पहाड़ा 8 पे 2 बार जाता है, -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह हम अपनी अगली यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था, अब देखिए वन स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो 1 का, अगर आप 1 का स्क्वायर लेना तो वो 1 के ही बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ भी हमें कैंसिल करने वाली नहीं है, तो सीधा एक्स स्क्वायर और एक्स वाली को एक साइड पे रखें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, फार्मूला बनाएं ए की 2। देखिए ये काले जो मैंने हिंद से लिखे हुए हैं ये बाद में लिखे हुए हैं, पहले ए की 2 + 2 ए बी + बी की 2 माइनस, क्योंकि प्लस बी की 2 लिखा है तो -b की 2, ये उधर वैसे आ गया। अब स्टूडेंट देखें ए की 2 से मुराद एक्स की 2 + 2 ए का वही एक्स आ गया। अब देखें यहाँ पर 1/2 मैंने आपको कहा था कि यहाँ देखें एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा ना बी की जगह उसका हाफ लिखना है। अब 2 का हाफ कितना है? मैंने आपको कहा था कि ये देखें अगर 1 का बटा नहीं है 1 लगा दें। मैंने आपको कहा था कि हाफ बनाने के लिए नीचे उसको डिनोमिनेटर को 2 से ज़रब दे दें, 2 बन जाएगा। तो 1 का हाफ 1/2 होता है। 1/2 तो ये यहाँ लगाएंगे बी की जगह, तो यहाँ भी बी की वही आ जाएगी, वही आ जाएगी यहाँ पे। अब फार्मूला हमारा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें ये माइनस वाली कीमत नहीं चाहिए। स्टूडेंट इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये प्लस का बन जाएगा। अब देखें ए की 2 + 2 ए बी + बी की 2, ये फार्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका बटा नहीं है 1 लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है स्टूडेंट, इसका देखें दोनों का जुज़ाफ़े कर लें 4 बनता है, 1 वाला 4 पे 4 बार जाता है, 4 को दें 42 से ज़रब ये आ जाएगा, प्लस 4 वाला 4 पे जाता है 1 बार, 1 को दें 1 से ज़रब वही 1 आ जाता है। ऊपर इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, हमारे पास 169 बन जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। देखें स्टूडेंट्स यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 4 का 2 होता है। अब देखें एक दफ़ा इस सारी रकम को प्लस के साथ लिख लें
और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। ठीक है, ये इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा आएगा जुज़ाफ़िकल एलसीएम 2 आएगा, जुज़ाफ़िकल सेम है तो ऊपर वाले भी सेम लिख दें। ये 13 में से 1 गया 12, 2 वाला तकसीम होगा x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। और इस साइड पे देखें सेम है, ऊपर सेम लिखते हैं, 14 बन जाएंगे। 2 वाला 14 पे 7 बार जाता है, क्योंकि माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा। अब ये ले लें स्टूडेंट्स, देखें अब 12 जो है ना वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसे डिवाइड कर दे। क्योंकि कोई भी नंबर देखें कम से कम 4 है परफेक्ट स्क्वायर, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ठीक है, 12 नहीं है, सारी तरफ कर दे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें पहले से ही हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्में पड़ी हैं, उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला बनाएं, ए की 2 प्लस 2a। अब बी मैंने आपको कहा था कि बी कैसे बनाएंगे। बी बनाने के लिए एक्स के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में 2 से ज़रब दे दें, अगर बटे वाले हैं तो 12 को 2 से ज़रब दें 24, तो 7/24 बी की कीमत होगी, प्लस वही बी की कीमत माइनस वही बी की कीमत। ठीक है, बी की 2 माइनस, अगर प्लस बी की 2 खुद से लगाया है तो माइनस बी की 2 भी लगाएंगे, इसको लाएंगे इस तरफ, ये माइन प्लस का हो जाएगा। ये फार्मूला अब बनेगा हमारा एक्स प्लस 7/24 होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए की कीमत है और ये बी की कीमत है, और इनको बटे को खोलेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें वो उस साइड पे हमने ये बटे खोले थे, 7/49 और 24 का ये आ गया था। अब देखें इनका ये आ जाएगा बटा, एक वाला इस पे 576 पे 576 बार जाता है, उसको देंगे 1 से ज़रा, वही आ जाएगा। 576 वाला इस पे 1 बार जाता है, 1 से देंगे इसको ज़रा, ये आ जाएगा। जमा करेंगे ये आ जाएगा। अब दोनों को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लेंगे। 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा 25 आएगा, 576 का 24 आएगा। एक दफ़ा प्लस से लिख दें, एक दफ़ा माइनस से लिख दें, इसको इधर ले आए माइनस का हो जाएगा। दोनों की सेम है डिनोमिनेटर बटे, तो वही आ जाएगा। ऊपर वाले भी सेम उसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, और जब ये 7 चले गए 25 में से 18 आ गए, 2 वाला पहाड़ा या 3 वाला लेके जाएं, 3 वाला 6 बार जाता है 18 पे, और 3 वाला 24 पे 8 बार जाता है। अब देखिए फिर भी ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 वाला 6 पे 3 बार, 2 वाला 4 पे 8 बार। इधर भी स्टूडेंट्स वही काम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। नीचे देखें डिनोमिनेटर में बटा वही 24 आएगा एलसीएम, ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये आपस में जमा होकर ये 32 बन जाएगा। अब देखें 2 वाला इनको दोनों पे 32 पे 16 बार, 24 पे 12 बार, फिर ले जाएं 2 पे 8 बार, 12 पे 6 बार, फिर 8 पे 4 बार और 6 पे 3 बार जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जूस नंबर 4। स्टूडेंट्स देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने से पहले हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लाते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इन दोनों को देखें a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया है, a की 2 माइनस बी की 2, इधर दोनों को ज़रब दिया है तो ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सारों को इस साइड पे लेके आए, इन सारों को इस साइड पे लेके आए, ये एक्स स्क्वायर, ये इसका 3 का स्क्वायर 9, ये सारे इधर आएंगे, अलामतें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट -4x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 और ये 1 चले जाएंगे, 4 में से 1 तो -3x स्क्वायर बच जाएगा। ये 14 और 2 16 हो जाएंगे, और ये -9 और -7 -16 हो जाएंगे। माइनस से ज़रब देंगे प्लस करने के लिए, अलामतें चेंज हो जाएगी अंदर। ठीक है, अब देखिए 3 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 3 को यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब ये चीज़ हमें इस साइड पे नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली चाहिए, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं। अब देखें एक्स के साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, तो ये एक्स a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के साथ माइनस आएगा, a की 2 माइनस 2 a। अब b कैसे करेंगे, 16/3 है, डिनोमिनेटर में 2 से ज़रब दे दें, 6 बन जाएगा, 16/6 प्लस b की 2 माइनस b की 2। ठीक है, प्लस यहाँ खुद किया है तो माइनस भी खुद करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये फार्मूला a की 2 माइनस 2 a b प्लस b की 2 फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ये उसी तरह आ गए, इसके स्क्वायर रूट खोलेंगे 16 का और 6 का, ये आ जाएंगे। स्टूडेंट्स 3 और 6 का अगर आप तजी करें तो ये 36 एलसीएम आता है। 3 वाला 36 पे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 को 16 से ज़रब देंगे, ये आ जाएगा। 36 वाला 36 पे एक बार जाएगा, एक को देंगे 256 से, ये जवाब आ जाएगा। इन दोनों में से 256 में से 192 चले गए। तो हमारे पास बचेगा 64। अब देखें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 64 का 8 आ जाएगा, 8 8 64, और 6 का 36, 6 आ जाएगा। फिर वही स्टूडेंट्स, ये एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, ठीक है। ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों के सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। जमा करेंगे 24, 6 वाला 24 पे 4 बार जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर देखें सेम है, 6 6 वही 6 आ जाएगा, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 8 चले गए 8, नीचे 6 है। 2 वाला 8 पे 4 बार जाता है और 6 पे 3 बार जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ भी एक ही बटे की सूरत में चाहिए और इधर पहले से हैं, तो उसके लिए इन दोनों के जुजाफे कर लें, एलसीएम लें, तो 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स आ जाएगा। 1 प्लस एक्स इससे कट जाएगा, 3 माइनस एक्स 1 से खाएगा, ये आ गया। माइनस ये वाला इससे, ये इसको नीचे वाले पे तकसीम करेंगे सारे पे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स बच जाएगा, वो 1 के साथ खाएगा, ये आ जाएंगे, ठीक है। इनको अंदर ज़रब दे दें, माइनस अंदर ज़रब खाएगा तो लामतें चेंज हो जाएंगी। अब देखें स्टूडेंट, अंदर अलामतें चेंज हो गई हैं। अब देखें, ये +3 और -1, प्लस का 2 आ जाएगा, और माइनस एक्स माइनस 2x आ जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 35 को इससे ज़रब दे दें, इन दोनों को इससे ज़रब दे दें। अंदर 35 ज़रब होगा, ये जवाब आ जाएगा। 6 बाद में ज़रब देना, पहले इन दोनों को ज़रब दे दें, ये आ जाएगा। फिर इनको सिंप्लीफाई करें, 3x में से 1x चला गया 2x। अब 6 को अंदर दे दें, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। अब सारों को ले आए एक ही साइड पर, सारों को ले आए एक ही साइड पर, तो देखें 6x स्क्वायर ये आ गया, माइनस का 70 और माइनस का 12, माइनस के 82x हो जाएंगे। 70 में से 18 चले गए 52। अब देखें सिंप्लीफाई करने के लिए, देखें दोनों वाला, 2 वाला पहाड़ा सारों पे जाता है, 6 पे जाता है, इस पे भी जाता है, इस पे भी। 2 कॉमन ले लेंगे, 6 पे 3 बार, 82 पे 41 बार, और 52 पे 26 बार जाता है। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। अब देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। लेकिन स्टूडेंट देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, क्या वो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, वो नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक्स वाले और एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे रहने दें, दूसरों को दूसरी साइड पे ले जाएं कोएफिशिएंट को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फॉर्म देखें, एक्स के साथ कोई क्या है, माइनस है, तो ये a माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ a की 2 माइनस 2, ये a आ गया। अब b देखें 41/3 है, तो मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में उसका हाफ लेते हैं, नीचे 3 है उसी को 2 से ज़रब देंगे, 6 आ जाएगा, प्लस वही b की कीमत माइनस वही b की स्क्वायर। अब ये जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये देखें a माइनस बी बन रहा है, ठीक है। इधर इनको बाद में खोल लेंगे स्क्वायर रूट। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट खोल लिए थे। इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, 3 वाला इस पे 12 बार जाता है, 12 को 26 से दें, ये आ जाएगा। 36 वाला 36 पे एक बार जाता है, एक को देंगे इससे, ये आ जाएगा। ऊपर इनको सिंप्लीफाई करें, ये जवाब आ जाएगा, नीचे वही आ जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट जब लेंगे, यहाँ पर हम भूल गए थे, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे मालूम कर लें, 37 होगा, इसका 36 का 6 है। देखिए एक दफ़ा प्लस से और एक दफ़ा माइनस से, इसको इधर लाएं, प्लस का हो जाएगा, सेम है, नीचे वही आ जाएंगे, ये जमा होकर 78 बन जाएगा। अब 6 वाला पहाड़ा खुद पे 6 बार एक बार जाता है और 78 पे 13 बार जाता है। इसी तरह स्टूडेंट इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, सेम है, वही आ जाएंगे। ऊपर ये 41 में से 37 चले गए 4, नीचे 6 है, तो 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार और इस पे 3 बार स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे जुज नंबर 6। स्टूडेंट्स देखें, इधर बट्टे की सूरत में है, इधर बट्टे की सूरत में नहीं है। एक ही बट्टे की सूरत में करने के लिए एलसीएम लेंगे ताकि बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें।
एक और x+7 का x+7 आएगा, एक वाला x+7 पे x+7 पर आएगा, उसको जब देंगे ज़रब 1 से तो ये आपस में 1 ज़रब हुए, ये वाला इस पे जाएगा एक बार, एक को दें 6 से, ये आ गया। ऊपर देखें 1 अंदर ज़रब खाएगा वो ये आ जाएगा, ये एक खाएगा 6 से वो ये आ गया, ठीक है। ये वाले उधर उसी तरह चल रहे हैं। अब देखें x 7 में से 6 चले गए 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ज़रब हो जाएंगे आपस में, इधर भी सिंप्लीफाई कर लें ज़रब देकर, इधर भी सिंप्लीफाई कर दें ज़रब देकर स्टूडेंट्स। -x और ये 21 का x प्लस का 20x बच जाएगा, 7 और 4 11x हो जाएंगे, सारों को एक तरफ लाएं, इधर वाली की लामतें चेंज हो जाएंगी। ये 3x² माइनस 4x², 3x² माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए ए माइनस का 1x² बच जाएगा, 20 में से 11 चले गए 9x बच जाएगा, -7 और -7 -14 हो जाएंगे। -x² के साथ इधर भी ज़रब देंगे, इधर भी ज़रब देंगे ताकि वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ 1 है, वो तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, वो लिख सकते हैं हम। अब देखें x² वाले और x वाले यहीं पड़े रहें, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब देखें 1 की 2, अब देखें ये माइनस है x के साथ तो ये माइनस वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। 1 की 2 -2 a, अब b की क्या है, इसका बटा 9 का बटा क्या है 1 है ना, 1 को नीचे बट्टे को दें 2 से ज़रब तो 9/2 आ जाएंगे, हाफ है इसका, ठीक है। 9 का हाफ 9/2 होता है। प्लस b की 2, अब प्लस b की 2 लगाया है तो खुद से लगाया है तो खुद से माइनस b की 2 भी लगाएंगे, ठीक है। ये उधर से उसी तरह ये आ जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा, इधर हमारे पास a - b होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स खोलें 9 का 81 और 2 का 4, ठीक है। इन दोनों का आएगा 4 एलसीएम, एक वाला 4 पे 4 बार जाता है, 4 को दें 14 से ज़रब ये आ जाएगा, प्लस 4 वाला 4 पे एक बार जाता है, एक को दें 81 से ज़रब ये आ जाएगा। अब इन दोनों को करें तो 81 में से 56 चले गए 25, दोनों का लें स्क्वायर रूट दोनों साइड पर, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2। अब देखें एक दफ़ा प्लस से लिख लें और एक दफ़ा माइनस से लिख लें। अब इसको इधर ले आए प्लस का हो जाएगा। अब देखें दोनों को सेम है, ऊपर सेम आ जाएंगे, 5 14, 2 वाला 7 बार जाता है 14 पर, ठीक है। अब यहाँ देखें ये इधर आ जाएगा प्लस 9/2, ये माइनस का, ये मैंने पहले इधर लिख लिया, ठीक है। ये 2 सेम है, ऊपर वही आ जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 2 वाला 4 पे 2 बार जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 अगली वीडियो में करेंगे।